हाथरस में सत्संग भगदड़ मामले में आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बाबा साकार हरि का नाम एफआईआर में है ही नहीं। हादसे के बाद बाबा समेत सभी आयोजक फरार है। हाथरस सत्संग के 78 आयोजक थे। हादसे के बाद सभी आयोजकों के फोन बंद है। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में अभी तक 116 लोगों की मौत, 35 घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। आज 11 बजे हाथरस जाएंगे सीएम योगी। अस्पताल में घायलों से मुलाकात करेंगे, मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। हाथरस हादसे पर बोले यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार, सत्संग में अनुमति से ज्यादा भीड़ थी, 80,000 लोगों की परमिशन थी। बाबा साकार हरि के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा हुआ है। बाबा पर पहले से दर्ज है यौन शोषण समेत 5 केसेस। सोर्सेस के मुताबिक बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल रह चुका है बाबा। 1990 के आसपास छोड़ी थी नौकरी। राजस्थान में भी बाबा का काफी प्रभाव है। आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान में बाबा के 3 ठिकाने हैं। भगवान बन बैठा था ये बाबा। आगरा में मरी बच्ची को जिंदा करने का इसने दावा किया था, तब बाबा पर हुआ था केस। पहले आयोजक का नाम देवप्रकाश मधुकार, महेश चंद्र, अनार सिंह, संजू यादव आयोजक। आयोजन स्थल पर लगे बोर्ड पर सबके नाम दर्ज है। हाथरस जिला अस्पताल के सीएमओ मंजीत सिंह बोले 30 शव का पोस्टमार्टम हो गया है। अभी तक 72 शवों की पहचान हुई है। सीएम योगी बोले हादसे की जांच के लिए टीम गठित की गई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। हाथरस हादसे पर पीएम मोदी ने सीएम योगी से बात की है। कहा मृतकों के परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। हादसे पर अमित शाह ने सीएम योगी से जानकारी ली। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। हाथरस हादसे को राजनाथ सिंह ने बताया पीड़ादायक, परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। हाथरस हादसे पर बोले राहुल गांधी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सरकार को लोगों की करनी चाहिए मदद। राहुल गांधी बोले श्रद्धालुओं की मौत की खबर पीड़ादायक है। इंडिया के कार्यकर्ता भी अपना सहयोग दें। अखिलेश यादव ने सरकार और सुरक्षा के इंतजाम पर सवाल उठाए। कहा जानकारी के बाद इतनी बड़ी घटना होना बेहद दुखद। हाथरस मामले पर डिंपल यादव का बड़ा बयान। कहा कि यूपी सरकार को करनी चाहिए सख्त कार्रवाई, होनी चाहिए जांच। हाथरस हादसे पर बोले सांसद अनूप वाल्मीकि, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों पर होगी कार्रवाई। हाथरस हादसे पर टीवी 9 से बोले यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण, घायलों के इलाज का इंतजाम हो रहा है। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि घटना की जांच हो रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हाथरस हादसे को लेकर गुस्से में लोग। दुर्घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार बताया। व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। टीवी 9 भारतवर्ष से बोले स्थानीय लोग, मौके पर थी भारी अव्यवस्थाएं। कार्यक्रम स्थल पर नहीं था कोई पानी का इंतजाम। सत्संग में भारी भीड़ थी। और सत्संग सुनकर लौटी महिला ने बताई आप बीती। कहा चारों तरफ मची थी चीख पुकार, अपनी जान बचाकर हम लोग निकले। बाबा की तलाश में जुटी यूपी पुलिस। मैनपुरी के आश्रम में ली तलाशी। डीएसपी के मुताबिक परिसर के अंदर बाबा मौजूद नहीं। हाथरस में हादसे के बाद एनडीआरएफ मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ के साथ मेडिकल टीम भी मौजूद। आगरा, एटा, अलीगढ़ के पीएससी की कंपनियां हाथरस पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। हाथरस हादसे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी गई चिट्ठी। वकील ने की सीबीआई जांच की मांग। पीएम मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच होगा संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम ने कल लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया था चर्चा का जवाब। पीएम ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जमकर किए प्रहार। पीएम मोदी ने कहा हमने सदन में बचकाना हरकत देखी। बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। सहानुभूति के लिए नया खेल खेला जा रहा है। राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए पीएम ने कहा देश की विरासत को नीचा दिखाना, हिंदुओं का मजाक करना फैशन बना दिया गया है। पीएम ने कहा अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा कि यह अपमान केवल संयोग है या प्रयोग की तैयारी है। पीएम ने बिना नाम लिए गिनवाए राहुल पर लगे आरोप। कहा वो हजारों करोड़ के गबन के मामले में जमानत पर हैं। देश सच्चाई जानता है। पीएम मोदी ने कहा ओबीसी को चोर कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने को कहा था।
पीएम मोदी ने कहा, इन पर वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मामला चल रहा है। पीएम ने कहा, उन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा। एक किस्से के जरिए राहुल गांधी पर पीएम ने किया तंज। 543 में से 99 लाने वाले ने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पीएम मोदी ने सदन में कांग्रेस के सहयोगियों को दिया संदेश, कहा कांग्रेस परजीवी की तरह है। पीएम मोदी ने शोले की मौसी का जिक्र कर राहुल पर साधा निशाना, कहा 13 राज्यों में 0 सीट आई, लेकिन हीरो तो है न मौसी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयान फिल्म शोले से भी आगे निकल गए। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी जी नैतिक जीत तो है ना। पीएम मोदी ने राहुल पर कसा तंज, बालक बुद्धि में न बोलने का ठिकाना होता है, न व्यवहार का ठिकाना, किसी के भी गले पड़ जाते हैं, आंख भी मारते हैं। संसद में पीएम ने भाषण के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने जमकर किया हंगामा, वेल में जाकर की नारेबाजी। विपक्षी सांसद पीएम अमित शाह राजनाथ की सीट के सामने खड़े होकर नारे लगाते रहे। पीएम लगातार बोलते रहे। विपक्ष की लगातार नारेबाजी के बीच पीएम ने रोका भाषण, थक चुके कांग्रेस सांसद को पिलाया पानी। पीएम मोदी ने सदन में कांग्रेस को दी नसीहत, कहा फर्जी जीत के नशे में जनादेश को न डुबोएं, ईमानदारी से जनादेश स्वीकार करें। नीट मामले पर बोले पीएम मोदी, सरकार पेपर लीक रोकने के लिए गंभीर, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पीएम ने कहा, नीट मामले में लगातार गिरफ्तारियां की गई, परीक्षा प्रणाली पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया दुश्मनों पर हमले का वीडियो, का हमारे ड्रोन दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं। खैरसौ में रूसी सेना का घातक हमला हुआ, MSTS होवित्जर से दागे गए ताबड़तोड़ गोले, हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। अवदिव्का में रूसी सेना का दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला, T-72 B3M टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी बौछार की गई। रूसी हमले में 24 घंटे में यूक्रेन के 9 Su-27 ध्वस्त किए गए। यूक्रेन का 1 MiG-29 जेट भी गिराया गया, 6 स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी ध्वस्त की गई। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर यूक्रेन ड्रोन इंटरसेप्ट की गई। रूस ने स्टेला 10 सैम से हमले किए। रूस ने T-72B टैंक से अवदिव्का में हमलों का अंजाम दिया। यूक्रेन का बेलगोरोड के शेबेकिनो में ड्रोन से बड़ा हमला हुआ। ड्रोन हमले में रूसी सैन्य वाहन तबाह हो गया। सेवरस्क में यूक्रेन पर रूस के FPV ड्रोन से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन के 27 सैनिकों की मौत हो गई। ताइवान का चीन पर बड़ा आरोप, चीनी तटरक्षकों ने ताइवान की नौका को कब्जे में लिया। केन्या में हिंसक हुआ है, व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन, राष्ट्रपति से पद छोड़ने की मांग की गई। दक्षिण पूर्व कैरिबियाई में तूफान बैरल से हुई तबाही की समीक्षा की गई। तूफान से 4 लोगों की मौत। यूरो कप के बीच मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने संन्यास का ऐलान किया, कहा कि इस बार अपना आखिरी यूरो कप खेल रहा हूं मैं। नीट एनडीए के मुद्दे को लेकर आज सड़कों पर उतरेंगे इंडिया गठबंधन से जुड़े छात्र संगठन। संसद में राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। अहमदाबाद में भिड़े दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता। पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। कार्यकर्ताओं में झड़प के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। अहमदाबाद में बीजेपी से पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। दफ्तर में खालिक पोतने और तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस ने दर्ज कराई है शिकायत। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रोटेस्ट। राहुल गांधी के खिलाफ चंडीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। नरसिंह घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा। कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग से इस्तीफे की मांग की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। रांची में आज इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक है। पंजाब के जालंधर वेस्ट से उम्मीदवार सुरजीत कौर की अकाली दल में फिर से वापसी। सुरजीत कौर को सीएम भगवंत मान ने सुबह आम आदमी पार्टी में शामिल कराया था। शाम होते ही अकाली दल में वापसी हो गई। पश्चिम बंगाल में जोड़े की पिटाई को लेकर राज्यपाल ने ममता सरकार पर उठाए सवाल। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को संसद सदस्य की शपथ के लिए कस्टडी पैरोल दी। 5 जुलाई को शपथ लेंगे राशिद। गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर आज फिर सुनवाई। सांसद अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ दायर की अर्जी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कावड़ यात्रा में डीजे बजाने पर उठाया सवाल। कहा, यात्रा में डीजे या हुड़दंग की जगह नहीं। शंकराचार्य ने कहा, डीजे बजाकर कावड़ यात्रा करना राजनीति का काम हो सकता है, पर धर्म का नहीं। लद्दाख में शहीद मणिपुर के सैनिक का अंतिम संस्कार हुआ। नमाखों से दी गई अंतिम विदा। 28 जून को लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में अभ्यास के दौरान नदी में बहा था टैंक। 1 जेसीओ और 4 सैनिकों की हुई थी मौत। राजेंद्र खन्ना बने देश के पहले एडिशनल NSA। अमरनाथ यात्रा के दौरान सरकार का स्वच्छता अभियान।
त्रिपुरा के जलेबासा में सीएम माणिक साहा ने किया शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन। पुणे के पोर्शे कांड के आरोपी नाबालिग के पिता और दादा को मिली जमानत। जमानत के बाद भी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल अभी जेल में रहेंगे। ब्लड सैंपल हेराफेरी मामले में अभी नहीं मिली है जमानत। गुजरात के नवसारी में दर्दनाक हादसा। पंचायत के कुकेरी गांव में दीवार गिरने से 2 लोग